एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग। 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है आपका फेज 2 और अब आप परेशान हैं अपनी फेज 2 की फिलिंग को लेकर। क्या क्या रूल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें बताए गए हैं। हालांकि ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आप उसे मिसरीड कर सकते हैं, मिस इंटरप्रीट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मिस भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे उसके पॉइंट वाइज पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ और सारी चीज़ें, मतलब आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो जाए, जो आपके एडमिशन प्रोसेस में ज़रूरी हो और आप वो इन्फॉर्मेशन मिस कर दे। तो आज हम देखने वाले हैं कि उसमें एलोकेशन ऑफ रूल्स के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले बोल रहा है वो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलोकेटेड सीट्स। अब एलोकेटेड सीट्स तो हमने कई बार टर्म सुना है कि आपको सीट एलोकेट हुई है, सीट एलोकेट हुई है, लेकिन उसका मतलब क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही दे रखा है, द टर्म एलोकेटेड सीट रेफर्स टू अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम प्लस कॉलेज। जो आपका प्रोग्राम और कॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एलोकेटेड सीट कहते हैं। जैसे कि प्रोग्राम के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए आपको बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में करना है, तो ये आपके हो गया प्रोग्राम का नाम। और कॉलेज दे रखा है इन्होंने कोई कॉलेज एक्स, तो कॉलेज कोई भी हो सकता है, वो मान लीजिए सेंट स्टीफेंस है, हिंदू कॉलेज है, करोरीमल है, दौलत राम, कोई भी है। तो आप जब बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में कर रहे हैं और कोई भी कॉलेज चूज जिसमें भी आपको एलोकेट हुआ है वो कॉलेज चूज कर रहे हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग एलोकेटेड सीट कहते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी विल कंसीडर नॉर्मलाइज स्कोर। अब नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, जब आपने आंसर कीज आपकी रिलीज हुई थी, तब आपने देखा था, तो वो आपने जो कैलकुलेट किया था अपने घर पे वो था आपका रॉ स्कोर। ठीक है, रॉ स्कोर के ऊपर और नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। हालांकि मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर कि आखिरकार वो कैसे कैलकुलेट होते हैं आपके नॉर्मलाइज स्कोर। तो अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अभी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि नॉर्मलाइज स्कोर आपके वो स्कोर्स हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे शिफ्ट में उन लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया था, और जिन लोगों के लिए मान लीजिए हार्ड पेपर आया था, किसी के लिए इजी आया था, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, एक लेवल पे लाने के लिए एक तरीके से कैलकुलेट करे गए स्कोर्स को नॉर्मलाइज स्कोर कहते हैं। और यूनिवर्सिटी वही स्कोर्स को कंसीडर करेगी जब वो आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगी। तो यूनिवर्सिटी विल कंसीडर नॉर्मलाइज स्कोर प्रोवाइडेड बाय द एनटीए टू कैलकुलेट द मेरिट स्कोर्स एज पर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। आपको ये भी पता है कि हर प्रोग्राम जो भी आप चूज करते हैं उसके लिए आपको सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं, उसमें 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उसके हिसाब से भी जब आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होंगे और आपके जितने नॉर्मलाइज स्कोर होंगे उसके बेसिस पे ही आपको सीट एलोकेट होगी। ओके, नेक्स्ट इज हाउ विल योर प्रेफरेंस विल बी डिसाइडेड। तो आपकी प्रेफरेंस कैसे डिसाइड होगी। द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू द कैंडिडेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं हमें जिसके ऊपर हमें सीट एलोकेट होगी। तो हम देख लेते हैं कि भाई वो क्या क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट। जो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट है आपकी, मैंने अभी बताया कि हर प्रोग्राम को लेने के लिए आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है या फिर कोई मेरिट होती है, स्कोर्स होते हैं, उसे आपको फुलफिल करना होता है, तो वो है फर्स्ट पे। सेकंड इज कैटेगरी, आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एनसीएल है, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो इसके बेसिस पे देखा जाएगा फिर आपको जब सीट एलोकेट कर रहे होंगे वो लोग तब। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। आप सीट्स कितनी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में सीट्स भी अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपको एलोकेट करनी है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स देखेंगे कि कितनी सीट्स बची हुई है। एंड लास्ट इज एनी अदर एलोकेशन रूल्स, पॉलिसीज और द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट CSAS UG 2023 UGBOI ब्रोशर, जो कि मैं आपको अभी समझा रही हूँ, और पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो वो कह रहा है कि जो भी अदर रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, जो भी दे रखा है इस ब्रोशर में, तो वो आप ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको बता रही हूँ, और कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट यही मेंशन कर रखा है कि अदर पॉलिसीज मेंशन इन ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप बोल रहा है कि इफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS minority PWD CW KM CW orphan category do not have
डू नॉट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है इशूड बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं हमारी, जो ये सारे सर्टिफिकेट इशू करती हैं, द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू CSAS UG 2023 दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एलोकेशन इन द रेलेवेंट कैटेगरी एज क्लेम। ठीक है, फिर आप चाहे कितनी भी वो कर लिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर वो विद इन द टाइम वो उसमें नहीं दे रखा है, नहीं सबमिट किया आपने, जो टाइम दे रखा है हमें सबमिट करने के लिए, तो वो नहीं कंसीडर किए जाएंगे आपको उस कैटेगरी में। रेलेवेंट जो भी आपको फिर उसके जो पर्क्स मिलते हैं वो नहीं कंसीडर किए जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल ST कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जॉस्ट then the remaining seats under this category for that particular program will allocated to the eligible SC category candidates and vice versa। मान लीजिए ये इसमें यही बताना चाह रहा है कि ST कैटेगरी के मान लीजिए कैंडिडेट्स हैं और उनकी सीट्स बच गई हैं और ST कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए फेल हो चुके हैं, तो अब जो बची हुई सीट्स है उसमें SC कैटेगरी को मौका दिया जाएगा। SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें वो वेकेंट सीट के लिए कंसीडर किया जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए SC वाले में सीट्स बच गई हैं तो SC कैटेगरी के बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन केस अ कैंडिडेट हु वाज एलोकेटेड अ सीट अंडर एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, कोई भी रिजर्व कैटेगरी या सब कैटेगरी के अंदर आपको कोई सीट एलोकेट की गई थी मान लीजिए, एंड वाज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिशिएंसीज इन द कैटेगरी और द सब कैटेगरी और द कास्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट से वो लोग सेटिस्फाई नहीं है, ओरिजिनल नहीं लग रहा है, कोई फोर्ज्ड या फिर फेक डॉक्यूमेंट लग रहा है, या फिर आपने विद इन द टाइम लिमिट वो सबमिट नहीं किया है, उस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई कैंडिडेट है जिसे एलोकेट इसी बेसिस पे किया गया है और बाद में ये चीज निकल के आती है, देन ही और शी मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर द सीट एलोकेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो सब्सिक्वेंट राउंड्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर राउंड में आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इफ एनी इन UR कैटेगरी एज पर हिज और हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का जो डोमेन होगा फिर आपको उसमें कंसीडर किया जाएगा सब्सिक्वेंट राउंड्स में, जो कि आपके मतलब जैसे फर्स्ट राउंड है तो सब्सिक्वेंट राउंड्स क्या होंगे, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फिर उसके बाद आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी, तो ये सब सब्सिक्वेंट राउंड्स हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स में यही कह रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी अबाउट द एलोकेटेड रूल्स और अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स, और ऐसे ही आप ये वीडियो देखकर अपना इन्फॉर्मेशन फुलफिल करते रहिए, क्योंकि ये आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।